Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। यहाँ पे 2 पाइल्स है। द फर्स्ट वन इज़ फेदर, सेकेंड वन इज़ द सेंटा। आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए अपना पसंदीदा पाइल। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये फेदर चूज़ किया था, इस पर्सन को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। फेदर्स आजकल आपको दिखेंगे या फिर इस इंसान के आने से पहले आपको दिख सकते हैं। आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बालकनीज में मिल सकते हैं। दैट्स पॉसिबल। Archangel Michael, please provide me with appropriate messages for pile number 1. सो ये हैं आपके कार्ड्स। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो कैसे मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। सो पहली बात है कि आप नाइट टाइम में मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। कुछ लोगों के लिए आपका कलर डार्क हो सकता है, कम्प्लेक्शन, इस इंसान का कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। दैट्स पॉसिबल। पैंथर आपको अपने सपनों में दिखते होंगे, आपके घर में आते होंगे, आपके बेड पे बैठते होंगे, जैसे मेरे घर में आते हैं वो। उसके बाद दे जस्ट सो जाते हैं वो। उसके बाद सुबह अपने आप उठ के चले जाते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि पैंथर आपको दिखता हो, कहीं आप टीवी में देख रहे हो तब आपको दिखे। बट मोस्ट प्रॉब्ली जब ये इंसान आने वाला होगा तो पैंथर के सपने आ सकते हैं आपको, पैरट्स के, वाइट पैरट के सपने आ सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पीछे शंख बज रहा है, इसका मतलब आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो उस वक्त कोई ऐसा ओकेशन चल रहा होगा जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा, समथिंग कोई स्पेशल ओकेशन होगा, तो वहाँ पे आप मिलोगे जैसा दिख रहा है। कोई स्पिरिचुअल जगह पे, कहीं मंदिर में भी मिल सकते हो उस इंसान से। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है, रिलैक्सेशन के साथ ऐसा दिख रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे होंगे, इनके पड़ोसी हो सकते हैं ये, या फिर आप किसी वेकेशन पे जा रहे होंगे, वहाँ पे मिल सकते हो। कॉलेज में भी मिल सकते हो क्योंकि इस लड़की के हाथों में बुक है। तो कॉलेज में जैसे हम लोग घूमने जाते हैं कॉलेज की तरफ से, तब आप मिल सकते हो। ऑफिस की तरफ से कहीं घूमने जा रहे हो तब आप मिल सकते हो। ऐसा रिलैक्सिंग टाइम होगा जब आप रिलैक्स कर रहे होंगे, अपने इनर वर्क कर चुके होंगे पूरी तरह, तब आप इस इंसान से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से, जैसा दिख रहा है। देखते ही ये इंसान आपको पसंद कर लेंगे, थ्राइविंग है यहाँ पे। ये इंसान आपको प्रपोज कर देंगे। ओके, मिलते ही पसंद कर लेंगे। उस दिन इन सब में मून है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है। तो फुल मून का दिन होगा जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे गाइस। ओके, इस इंसान के प्रपोज करने के बाद आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू होगी। आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत होगा। काफ़ी वेकेशंस पे आप घूमोगे फिरोगे जाओगे, आपकी नई बिगिनिंग होगी। काफ़ी ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है, तो ट्रैवलिंग करोगे, पहाड़ देखने जा सकते हो एक दूसरे के साथ, माउंटेन्स, ट्रैकिंग करने जा सकते हो इस इंसान के साथ, या फिर अपना व्लॉगिंग का चैनल शुरू कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ स्पेशल होगा इस इंसान के साथ जो आप करोगे। पोटेंशियल, इस रिश्ते में काफ़ी पोटेंशियल होगा, आपको दिखेगा। यहाँ पे इरप्शन हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी पैशनेट रिश्ता होगा। इरप्शन होता है तो इट्स लाइक बहुत ही अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। इस रिश्ता लॉन्ग टर्म रिश्ता होगा। ठीक है, रुकेगा, स्टैंड स्टिल है तो रुकेगा ये रिश्ता। ऐसा नहीं है कि ये भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इंसान रुकेगा आपके जीवन में हमेशा, आपके बुरे और आपके अच्छे सारे वक्त में। ये इंसान स्टैंड स्टिल होके वहाँ रुका रहेगा, भागेगा नहीं। दिस पर्सन विल बी देयर लाइक अ स्ट्रेंथ फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही पुराना एक पेड़ है, तो इसकी रूट्स बहुत गहरी हो सकती है, तभी ये इतना पुराना है। तो इनके और आपके रिश्ते काफ़ी रूटेड होंगे, रिश्ते बहुत गहरे होंगे आप दोनों के। ठीक है, तो देखते हैं कि टैरो क्या कहता है।
जब ये इंसान आपसे पहली बार मिलेंगे तो ये बताएंगे कि इनका पास्ट में बहुत बड़ा धोखा हुआ है इनके साथ, किसी ने इनको बहुत बड़ा गंदा वाला चीट किया है, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उन्होंने इनको बैक स्टैब किया है। यहाँ पे एक लेडी है, उन्होंने मतलब वो एक डेविल टाइप की होंगी, लड़का हो सकता है, जिन्होंने इनके साथ बहुत बुरा किया है, इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है इनके पास्ट में। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे चीज़ें स्टक होंगी, जब आपसे मिलेगा तो बताएगा कि मेरी चीज़ें स्टक है, मैं होल्ड पे हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सारी चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो वाइब होगा क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये इंसान आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखेगा। जब आपसे जुड़ेगा ना तो उसको आपकी जो लाइट है वो उसको मिल जाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका अवेकनिंग नहीं हुआ, वो लोग सो रहे हैं। ये इंसान भी वैसा ही होगा, अवेकन नहीं होगा, बट आपसे मिलेगा तो अवेकन हो जाएगा। ये सैक्रिफाइस करना चाहता होगा इस रिश्ते में, इस मैरिज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा। हैरेफिन के साथ ऐसा दिख रहा है कि ये बताएगा कि आपसे ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहता है। ओके, एक टाइप का जैसे पेरेंट्स के साथ मिलजुल के एक मैरिज होती है ना, खूबसूरत वेडिंग, वो करना चाहता है। चाहे वो लो की हो, चाहे वो बिग वेडिंग हो, बिग फैट वेडिंग हो, इंडियन वेडिंग हो, बट एक ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहता है, ये आपको बताएगा। कुछ लोगों के लिए इनकी ऑलरेडी एक मैरिज हो चुकी होगी, जो लोग देख रहे हैं मैरिड लोग। जो लोग सिंगल्स हैं, ये इंसान सिर्फ आपसे एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहता होगा। कुछ लोगों के लिए ये एनआरआई हो सकता है, फॉरेन से भी आ रहा हो, आप किसी जगह घूमने जा रहे हो, वहाँ पे अचानक से आपसे मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान उस वक्त भी दो राहे पे होगा, इसको कुछ समझ ही नहीं आता होगा, कंफ्यूज्ड होगा हल्का फुल्का, और ये आपको बताएगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, बट ये आपके लिए एक डिसीजन बनाएगा, ठीक है। इसको वो डिसीजन, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता दिखता होगा, इसीलिए वो डिसीजन बनाएगा। टावर के साथ ये पास्ट के रिश्तों को तोड़ देगा। ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनकी मदर अगेंस्ट हो इस रिश्ते के, या फिर कोई लेडी या लड़का हो जो इस रिलेशनशिप में अभी उनका कंप्लीशन नहीं हुआ है, ये आपकी तरफ आएगा और कमिटमेंट देगा। विद द टावर यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पुराने सारे रिश्ते तोड़ के फिर आपकी मैरिज हो रही होगी 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। सारे ये जो जितने भी इसके ऊपर ये बंधने हैं, ये सब तोड़ देगा, ठीक है। जो बैरियर्स हैं, पास्ट का बैगेजेस है, वो सब तोड़ देगा और फिर आपकी मैरिज होगी गाइस। अब चलते हैं आपके रोमांस एंजल से पूछते हैं। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन। इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म में भी आपकी मैरिज हुई थी, तो इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। पास्ट इनका जो भी होगा वो आपको बता देंगे और आप दोनों आगे बढ़ोगे इस मैरिज में। आपका पुराना रिश्ता है, एक अट्रैक्शन सा आपको इस इंसान के साथ फील होगा क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगी। विल बी लाइक वेरी हैप्पी। ओके, सेक्सुअल केमिस्ट्री, बेडरूम केमिस्ट्री सबसे अच्छा होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में शादी के बाद। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। इस इंसान के आने से पहले आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिलेंगे। इनका नाम, इनका नंबर, एंजल नंबर्स, इनके अल्फ़ाबेट्स, इनके से रिलेटेड, इनके घर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, विजन्स, ये सब आ सकते हैं आपको, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, इसीलिए ये सब आपको दिखाया जा रहा है एंजल्स की तरफ से या फिर डिवाइन की तरफ से या फिर मदर अर्थ की तरफ से जो दिख रहा है। पैशन, आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशन होगा, आपकी बेडरूम केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, आप लोग बहुत खुश रहोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। ये आपको काफ़ी वेकेशंस पे भी लेके जाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत पसंद होगा मैरिज के बाद। कीप एन ओपन माइंड। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे ड्रिंक करने वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, आपको अपनी सोच को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। इस इंसान को ड्रिंक करने का शौक हो सकता है, ये आपका सोलमेट है जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जो सन साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज, सबसे हैवी है इस रीडिंग से। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस।
ये सारे सनसाइंस यहाँ पे हैवी हैं। आपकी जो सोच है उसको ब्रॉडन करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो भी ये इंसान कर सकते हैं, तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है और उस इंसान के साथ एडजस्ट करना है कई चीज़ों पे। रिट्रीट इन रिवर्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे भाग के शादी होगी, कुछ लोग की कोर्ट मैरिजेस हो सकती हैं, सिंपल वेडिंग भी हो सकती है अगर इनके फैमिली मेम्बर्स ना माने तो। ठीक है, आप कहीं दूर चले जाए, वहाँ जाके आपकी शादी होगी, फिर आप लोग खुश रहोगे बहुत ज़्यादा। यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। जैसा दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी वेल्दी फैमिली से हो सकता है, काफ़ी अच्छे प्रोफेशन में हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, जब ये आपसे मिलेंगे उस वक्त इनका करियर में इनको काफ़ी विंडफॉल आएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, शादी के बाद भी काफ़ी पैसा रहेगा, मैरिज आपका सक्सेसफुल होगा। हो सकता है इनको हल्की फुल्की बैड हेल्थ हो, इनकी तबीयत ठीक ना रहती हो, तो आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ सकता है। इनको सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत हो सकती है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें सब आपको हेल्प करना पड़ेगा। इस इंसान को न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको फ़ोन करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। 31 इनकी एज, आपकी 27 हो सकती है, 21 हो सकती है, 38 आपकी एज, 34 आपकी एज, 37 आपकी एज, ये सब प्रोमिनेंट एज यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस वक्त में आपकी शादी हो सकती है। बैड हेल्थ है यहाँ पे, तो आपको इनको हेल्प करना पड़ेगा, इनकी मदद करनी पड़ेगी इनके बुरे वक्त। फैमिली रूम के साथ ये आपको सारी लग्जरीज देंगे, सब कुछ देंगे जो आप चाहते हो एक जीवन में। आपको देखते रहेंगे, आपकी मदर को, अपनी मदर को देखते रहेंगे, इनको अच्छा लगता होगा। इनके घर में एक बहुत खूबसूरत सोफ़ा हो सकता है। ठंडे इलाके में भी आपकी शादी हो सकती है जैसा दिख रहा है। ओके, विद द पॉवर्टी कार्ड आप मिडिल क्लास हो सकते हो, ये काफ़ी पैसे वाले हो सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इंसान आपको तब भी एक्सेप्ट करेंगे चाहे आप मिडिल क्लास हो या नहीं हो। ऑक्यूपेशन के थ्रू, वर्क के थ्रू मिल सकते हो आप। हो सकता है कॉलेज के थ्रू भी आप मिले, जैसे मैंने बताया था कि कहीं आप वेकेशन पे जा रहे हो, काम से रिलेटेड किसी जगह जा रहे हो, वहाँ पे स्टे कर रहे हो, तब मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ऑक्यूपेशन के साथ लेबर, आप दोनों मिलके इस रिश्ते में काफ़ी मेहनत करोगे, अपना खुद का एक फैक्ट्री खोलोगे, अपना खुद का एक बिज़नेस खोलोगे जो काफ़ी चलेगा और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आप वहाँ रखोगे। यहाँ पे एक बिल्ली भी है, कैट भी, इनको पालने का शौक़ होगा आपको, हो सकता है आपके पास हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। तो आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा करोगे दोनों मिलके। ओके गाइस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, पाइल नंबर 1। ऐसे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। कुछ पर्सनल मैसेजेस निकाल लेते हैं। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल एंड एटर्नल। इस इंसान का जो लव है आपके लिए वो अनकंडीशनल है। फ्यूचर हस्बैंड, यू आर माई फ्यूचर हस्बैंड, ये आपका मैसेज क्रॉस वॉचर के लिए। सोलमेट, क्या मैंने बोला था, आपका सोलमेट कनेक्शन है इस इंसान के साथ। वन नाइट स्टैंड, हो सकता है कि इस इंसान ने कभी ना कभी आपको वन नाइट स्टैंड में डाला हो, या फिर आप दोनों ने फिजिकल हुए हो कभी ना कभी। ये तो बहुत ही कम ही लोगों के लिए है ये मैसेज, जो जानते हैं ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को। कभी एक नाइट के लिए इन्होंने आपको यूज़ किया हो, पॉसिबल, उसके बाद छोड़ दिया हो, उनके लिए। आई नीड यू बाय माई साइड, ये इंसान को, या ये मैसेज इनके जो पास्ट है उनके साथ भी हो सकता है कि फर्स्ट नाइट में ही इनके पार्टनर ने इनको छोड़ दिया हो। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, आई नीड यू माई साइड। तो ये इंसान आपको अपने साथ हमेशा रखेंगे, प्यार करेंगे। आई विल कॉल यू, इंसान आपको कॉल करेगा अगर आप जानते हो। मैरी मी प्लीज़, ये इंसान आपसे शादी करेगा। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। अगर आप सोच रहे हो आपकी मैरिज नहीं होगी, 100% होगी। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's set up to pile number 2. Hi, welcome back. Pile number 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा सैंटा चूज़ किया। दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है, ठंड के मौसम में हो सकती है। आप क्रिश्चियन, ये इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर कास्ट से हो सकते हैं। इनको सैंटा क्लॉज बहुत पसंद होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ प्रोवाइड मी विद अप्रोप्रिएट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। देखते हैं कैसे मिलेंगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से।
आप शाम के टाइम में मिलेंगे जैसा दिख रहा है, फॉरगिवनेस के साथ। सूरज ढल रहा है, ऐसे वक्त में मिलेंगे। क्रिसेंट मून होगा उस दिन, ऐसा मून होगा उस वक्त आप मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे फुल मून में भी मिल सकते हो, फ्लो में फुल मून है, बट मोस्ट प्रोबेबली शाम का वक्त होगा जब आप मिलोगे। कहीं जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं पे ऐसे आसपास सब्जी लेने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, आपकी बातचीत हो गई सब्जी लेते लेते, या फिर आप कुछ भी कहीं पे भी जा रहे हो, शाम का वक्त हो रहा है, आप घूम रहे फिर रहे हो, मनाली गए हो, नैनीताल गए हो, कहीं पे भी गए हो, वहाँ पे उस वक्त आप शाम के टाइम में, सूरज ढल चुका होगा, पूरी तरह ढला नहीं होगा, ऑरेंजिश है यहाँ पे, हल्का फुल्का ढला होगा, तब मिल सकते हैं। ये आपका पास से भी ये बंदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है अगर इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, आपका एंगेजमेंट या शादी की बात चली हो और फिर इसने मना कर दिया हो, तो ऐसा बंदा भी हो सकता है। एंगेजमेंट टूट गई हो इसकी, आपकी टूट गई हो, दोनों एक दूसरे के साथ या किसी और के साथ भी, तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा और आपकी तरफ आएगा ये पर्सन। इनर पीस के साथ ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके जीवन में बहुत पीस ले आएगा। जैसे ये आएगा, आपकी जो मन में उथल पुथल चलती है, आपके मन में जो डिफरेंट विचार चलते हैं कि मेरी शादी नहीं होगी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, इसी बंदे से शादी करूँगी, तो वो इनर पीस आपको मिल जाएगा। एक मन में जो एक शांति होती है ना, इस शादी के बाद आपको मिल जाएगी। जब ये इंसान आपसे मिलेगा तो आपको वो शांति मिलेगी, आपको वो फ्लो मिलेगा जो आपकी लाइफ में रुक गया है। आपके जो जैसे रिवर होता है वो फ्लो करता रहता है, चलता रहता है, समतल नहीं होता, लेक की तरह समतल नहीं होता, वो चलता रहता है। तो वो फ्लो आपके जीवन में आ जाएगा इस इंसान के। फुल मून का दिन भी हो सकता है, ये किसी रिवर या सी बीच पे भी इस इंसान से मिल सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फुल मून का दिन भी हो सकता है, क्रिसेंट मून भी हो सकता है उस दिन। नदी के किनारे भी आप मिल सकते हो, आप बैठे हो लेक के किनारे, नदी के किनारे। जब ये मिलेगा तो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा। मतलब ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कुछ लीडरशिप पोजीशन में काम करता हो, इसको काफ़ी लोग जानते हो, अचीव किया हो, वो सारी चीज़ें ये बता सकता है जब आपसे मिलेगा। काफ़ी अच्छे पोजीशन में हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, CEO हो सकता है, ऑलरेडी आप जानते हो इस इंसान को। पाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है मुझे। ठंडी एरिया से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बियर है, पोलर बियर, कनाडा से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो लोग फॉरेन के लड़के ढूंढ रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है फॉरेन जाना, वो ये देख सकते हैं। पाइल नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं था। वंडर्स, आप एक रीडर हो सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो, आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी में हो, कोई भी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। अगर ऐसा कुछ भी काम नहीं करते, बस मन से स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, तो भी ये कार्ड चलेगा उस इंसान के लिए जो देख रहा है। तो ये इंसान जब आपके जीवन में आएंगे तो वंडर्स ले आएंगे। आप इस इंसान के जीवन में वंडर्स ला सकते हो, ऐसा दिख रहा है। आप इस इंसान को हील करोगे, ये इंसान भी आपको हील कर सकता है विद द क्रिस्टल्स कार्ड। ठीक है, वंडर्स, आप दोनों के आते ही आपके जीवन में वंडर्स आने लगेंगे। अगर चीज़ें स्टक हैं, अभी चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। सिक्योरिटी, ये जब आएगा आपके जीवन में, अगर पैसों की दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो सिक्योरिटी ये बंदा आपको दे जाएगा। ठीक है, आप इस इंसान के साथ सिक्योर्ड फील करोगे, और ये जब मिलेगा तो आपको ये चीज़ बताएगा कि मैं आपको सिक्योरिटी दे सकता हूँ। ये प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ये इंसान और क्या कहेंगे आपसे जब मिलेंगे तो। विद द मजिशियन कार्ड, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नलाइज आप करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर आप कोई स्पेल्स भी करते हो, मैजिक्स भी करते हो, तभी भी ये इंसान आपको मिल सकते हैं जिससे भी आपकी मैरिज होगी। जो सन साइंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैवी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, एंड एरीज, लियो, सैज, विर्गो, ये जेमिनाई, ये सारे सन साइंस भी हैवी हैं यहाँ। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी यहाँ पे है। ठीक है,
सो आप देख लीजिएगा, मैजिशियन के साथ यहाँ पे ये इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया होगा, आपने इसको मैनिफेस्ट किया होगा, तो ये बताएगा आपको कि मैं आपको इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था, स्पेल्स कर रहा था, मैजिक्स कर रहा था, रीडिंग्स ले रहा था आपके लिए, या फिर कुछ रिटर्न मैसेजेस लिख रहा था कि आप इस इंसान को मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारे लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग आएंगे जो झगड़ा करेंगे, आपको बोलेंगे कि ये लड़की अच्छी नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं, इससे शादी मत करो, ये है वो है। बहुत सारे इनके घर वाले या फिर कोई भी हो सकता है, तो आपकी फाइटिंग चलेगी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की फैमिली के साथ, तब आपकी शादी होगी। 2 ऑफ कॉइंस, ये इन लोगों को जो भी ये शादी के लिए मना कर रहे हैं, उनको आपका स्टेटस बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मीन्स इन द सेंस कि आप अगर सिंगल पेरेंट है तो उनको पसंद नहीं होगा कि आपका ऑलरेडी एक बेबी है, ठीक है। आपके फिनेंशियल स्टेटस उनको पसंद नहीं होगा, आप मिडिल क्लास, ये लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं, तो वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी, ठीक है। सो इंडिसिशन टाइप का आपको लगेगा कि ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, शादी फाइनलाइज नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली ये बंदा फाइनलाइज करेगा। ये बंदा एनआरआई हो सकता है, फॉरेन से हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री से आएगा, और ये आपको बताएगा कि आप इस इंसान की दुनिया हैं, आप इस इंसान को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस इंसान को आप पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस इंसान के साथ ही आपका फ्यूचर है और किसी के साथ नहीं है गाइस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ अगर डिफरेंट कंट्री नहीं है तो स्टेट हो सकता है, अलग स्टेट से हो सकता है। पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के साथ आपका एक बेटा हो जाएगा आने वाले वक्त में। वो काफ़ी स्पिरिचुअल बच्चा होगा जैसा दिख रहा है। जो भी है ये इंसान काफ़ी लविंग होगा, केयरिंग होगा, जब आपसे मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा केयर करेगा, आपको प्यार करेगा। ये इंसान आपके जीवन में आएगा, आपको काफ़ी मैजिक फील कराएगा, यू विल बी वेरी हैप्पी। हर्मिट के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो चुकी होगी जब आप मिल रहे होंगे, या फिर आपकी साथ बसात अवेकनिंग चलेगी, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जागरूक होगी उस वक्त जब आप एक दूसरे से शादी में आ जाएंगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी। आउट ऑफ द कंट्री कुछ लोगों की शादी हो सकती है, बाहर जाके वहाँ पे आप सेटल हो, फिर आपका बेबी हो, फिर आपका एक ट्रैवल का काम भी शुरू कर सकते हो आप, या फिर IELTS के बच्चों को पढ़ाना है या फिर उनका एग्ज़ाम क्लियर कराना है, ये भी आपका काम हो सकता है आने वाले वक्त में, ऐसा दिख रहा है। बाकी आपके रोमांस एंजल से देख रहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, यस। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं अभी, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एक अट्रैक्शन सा अलग सा फील होगा, एक वाइब होगा, आप दोनों की बनेगी एक दूसरे से, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। दिस कुड बी द वन। अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो यस, वही पर्सन है आपके सोलमेट, और आपकी मैरिज भी उन्हीं से होगी। विद द फ्लर्ट कार्ड, जब ये इंसान आएंगे आपके साथ काफ़ी फ्लर्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, गाना गाओगे, आप दोनों साथ में मिलके गाना सुनोगे, एंजॉय करोगे। डेटिंग पीरियड होगा आपका, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करोगे, विस्पर्स करोगे, डर्टी टॉक्स करोगे, मैसेजेस करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई नहीं आएगा ठीक है, बट ये इंसान डेफिनेटली आने वाले हैं। पास्ट से मुझे ऐसा दिख रहा है, न्यू तरीके से ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड थे या इंसान अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो ये आपको प्रपोज करेंगे। यहाँ बैठ के प्रपोज कर रहे हैं बंदा इस बंदी को, क्योंकि एंजल्स इसको हेल्प कर रहे हैं, तो ये आपको प्रपोज भी कर देगा मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वक्त में। अगर ये बंदा पीछे हट रहा है तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ट्रस्ट होगा। इस रिश्ते का बेस ही ट्रस्ट पे होगा। आप दोनों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा होगा। रिलीज योर एक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए नया बंदा है, न्यू लव है, पास्ट का बंदा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपको अपना एक्स रिलीज़ करना पड़ेगा, या इस बंदे को अपना एक्स रिलेशनशिप, एक्स पार्टनर को रिलीज़ करना है, जिसको आज तक इसने रिलीज़ नहीं किया। ये बस सपने बुनता रहता है कि वो मेरी वाइफ है, वो ये है, वो है, उसी के साथ मैं रहूँगा। आपको मैसेज करता होगा ये कि मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि वो सब एक इसकी इल्यूजन्स है। वो लेडी इसके साथ है ही नहीं,
वो इसके साथ रहती भी नहीं होगी, वो इसके साथ जानती भी नहीं होगी। अगर ये मैरिड है तो, अनमैरिड है तो भी इसके साथ रिलेशनशिप में होगी ही नहीं। वो बस सपने बुनता रहता है पुरानी चीज़ों को जो 10 साल पहले हुआ है। ये बंदा बहुत ग्लूमी हो सकता है, सोचता रहता है, ऐसा भी पॉसिबल है। बट डेफिनेटली आप दोनों की मैरिज होगी। इंसान को अपना एक्स रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू आप मिल सकते हो। रॉन्ग नंबर लग जाता है वैसे आप मिल सकते हो। जो भी है, ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, फिर आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। एंजॉय करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे जैसा दिख रहा है मुझे। उसके अलावा ये इंसान अभी किसी प्रॉपर्टी मैटर में फंसा हो सकता है, इसके फैमिली के साथ या फिर किसी लेडी के साथ, लड़के के साथ, जहाँ पे इसका जुरिस्डिक्शन का केस चल रहा है, जहाँ पे फंसा हुआ है। 30 आपकी एज, 26/7 इसका बर्थडे, 24 आपका एज, 22 आपका एज, 1 इसका बर्थडे। जो भी है, ये किसी लॉ फर्म से हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई केस लड़ता हो, या फिर जो भी है, ये इंसान किसी जुरिस्डिक्शन के थ्रू गुजर रहा होगा अभी, या फिर इसका कोई कोर्ट में छोटा मोटा कार का एक्सीडेंट का केस, या फिर कोई भी टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, पेपर वर्क हो गया, ऑफिस की तरफ से इसका कोई जुरिस्डिक्शन चल रहा हो, वहाँ पे फंसा हुआ हो सकता है। ग्रेट फॉर्चून, बट ये वहाँ से निकल के आ जाएगा। और ग्रेट फॉर्चून के साथ इसको जो अमाउंट ऑफ मनी या प्रॉपर्टी इसको मिलना है वो इसको मिल जाएगा। इसके फैमिली के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ प्रॉपर्टी का मैटर भाई बहन के साथ चल रहा हो, वो भी इसको मिलने वाला होगा, वो मिल जाएगा इसको। जो भी इसके साथ इसके जीवन में आते हैं इस पर्सन के, वो सब थीफ हैं, चोर हैं। इन्होंने जिसके साथ पास में डील किया, कोई लेडी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, वो सब चोर हैं। इनके पॉकेट से बच्चा निकाल रहा है और ये लेडी हंस रही है, इसको समझा नहीं रही कि ये गलत कर रहा है। तो ये सब गलत लोग इसके जीवन से निकल जाएंगे जब आप इसके जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि आप तो इनके फ्यूचर स्पाउस हैं असली में, ऑफिशियल पर्सन। इनका ऑफिस की तरफ से कोई जुरिस्डिक्शन चल रहा होगा, इनके खिलाफ काफ़ी लोग कंप्लेन करने वाले होंगे, इनका जॉब छीनना चाहते होंगे वो, क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं इस इंसान को, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। उनको इनसे थ्रेट हो सकता है, इनका कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। मेन फीमेल आपके जीवन में जब ये आएंगे, आपके जीवन में मेल की तरह आएंगे, और जो लड़के देख रहे हैं उनकी लाइफ में मेन फीमेल की तरह आएंगे, और आपका जीवन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसा आप अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। बाकी आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ चलते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। मैरी मी प्लीज़, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, ये इंसान को आपकी ज़रूरत है। आई आइडियलाइज यू, आप इस इंसान की आइडल हो। आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, सोशल मीडिया पर रीडर हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जो लोगों के जीवन में लाइट लेके आता है। आई वॉन्ट टू फक यू, ओके। इंसान सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपसे वो होगा, फ्लर्ट करना चाहता होगा, सेक्सुअली आपके साथ आना चाहता होगा, शादी से पहले भी आप आ सकते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड, ये इंसान बंदा आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, आपका फ्यूचर स्पाउस, ओके। स्वीट हार्ट, आप इस इंसान के स्वीट हार्ट हैं। सेक्स, यहाँ पे सेक्स इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको पसंद नहीं है ये सब तो आप फाइल नंबर 1 देख सकते हो, बट ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा चार्ज होगा आपके साथ, ये सारी चीज़ें करेगा कि इसको अच्छा लगता होगा, बिकॉज इसको वो प्यार वहाँ पे पास्ट वाले रिलेशनशिप में नहीं मिला होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.